जब यहां से रिवर जाती है, ये लेह से जाती है नहीं जाती है, ये करगिल से भी जाती है, ये भी याद रखना। बटालिक इज अ प्लेस इन करगिल जहां से जाती है बटालिक। यहां तो लेह है, यहां बटालिक है, बटालिक, और यहां पर क्या है, लेह। लेह से भी जाती है, करगिल से भी जाती है, लेकिन कहां से, बटालिक इज अ प्लेस। उसके बाद ये आगे बल्तिस्तान वगैरह, गिलगिट बल्तिस्तान से भी जाती है, आगे आगे करके पहुंचती है अटोक, अटोक के बाद फिर चिल्लस, चिल्लस के बाद ये बैंड बनाती है, उसके बाद ये पाकिस्तान से जाती है और फाइनली जाती है कहां पर, मगर ये भी याद रखना पहले खैबर से आती है, उसके बाद पंजाब प्रोविंस से आती है, उसके बाद सिंध प्रोविंस से, उसके बाद कराची से, कराची के बाद अरेबियन सी, ईस्ट ऑफ कराची। ओके, नाउ राइट ट्रिब्यूटरीज। जो लद्दाख में वगैरह ट्रिब्यूटरीज हैं उनका नाम लिखें जरा। किसकी ट्रिब्यूटरीज, इंडस की ट्रिब्यूटरीज। मगर कहां पर, हमें पाकिस्तान नहीं जाना है, वो मारेंगे वहां पर, हमें यहां ही रहना है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरी समझ रहे हैं, जो कहीं और से पानी आएगा मेन रिवर को ऐड करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, जो मेन रिवर से ही पानी निकालेगा कहीं और ले जाएगा, जो मैंने आपको कहा है, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है आप लिखो। श्योक, SHYOK, श्योक, नुब्रा, NBRA, नुब्रा, श्योक, नुब्रा, ज़ंस्कर, ज़ंस्कर इज अ रिवर आल्सो, छोटा सा है, ट्रिब्यूटरी है, किसकी है, सूरू रिवर, हाँ SURU, क्या क्या लिखा, श्योक, नुब्रा, ज़ंस्कर, सूरू, गिलगिट एक्सेट्रा, गिलगिट एक्सेट्रा। फिर बाहर आके फिर काबुल रिवर इसे मिलती है कहां पर, अक्टूबर। इतना समझ में आया। एक मेला लगता है लेह में, लद्दाख के एरिया में एक मेला लगता है, किस रिवर पर, इंडस रिवर पर। उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंधु दर्शन मेला। क्या, सिंधु दर्शन मेला, जो होता है गुरु पूर्णिमा पर, हाँ, इन द मंथ, एनुअल, इट्स एन एनुअल, हाँ, साल में एक बार लगता है एनुअल सिंधु दर्शन मेला ऑन गुरु पूर्णिमा। हाँ, वो गुरु पूर्णिमा क्या होता है वो आप घर में देख लेना, ठीक है। दैट्स नॉट माई कंसर्न, इट्स इन आर्ट एंड कल्चर, जो आपको पढ़ना है, ओके। तो गुरु पूर्णिमा जो है वहां पर उस दिन मेला लगता है। जो मेला लगता है इट इज इन द मंथ ऑफ जून, इट्स इन द मंथ ऑफ जून। ओके, गॉट द पॉइंट। एक डैम है तारबेला डैम, क्या है, तारबेला डैम। तारबेला डैम जो है ये किस पर है, इंडस पर है, मगर खैबर में। कहां पर, खैबर प्रोविंस में। वर्ल्ड्स, देखो हाईएस्ट ना किया, लार्जेस्ट तारबेला डैम कहां पर है, खैबर में। कहां, किस पर, इंडस पर। इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम। यानी इसे मिट्टी वगैरह जमा बहुत ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अर्थ फिल्ड डैम। मगर कौन सा डैम है, तारबेला, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम। इतना समझ में आया। नाउ विल गो फॉर द ट्रिब्यूटरीज। व्हाट, जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इसके, कितने ट्रिब्यूटरीज हैं, हम आप सारे यहां कश्मीर के, कोई बाहर का है, कोई मतलब लद्दाख का, जम्मू का, लद्दाख का है कोई नहीं। साउथ के कितने, हाँ आपसे पूछ रहा हूं साउथ वालों को, तो नॉर्थ वाले भी सुन लें। फर्स्ट ट्रिब्यूटरी,
झेलम, शाबाश। द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इज व्हाट्स कॉल्ड झेलम। और जो झेलम है ये कहां से निकलती है? वेरीनाग से। वेरीनाग कहां पर है? अनंतनाग में। वहां पर कौन सा माउंटेन रेंज है? ऑन द फुट हिल्स ऑफ व्हाट? फसाई। बस इतना ही निकला, पीर पंजाल। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर पीर पंजाल ही बनाऊं, पीर पंजाल, ओके, थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया लेकिन इमेज तो थोड़ी छोटी, इसलिए मैं थोड़ा यहां ही बनाता हूं। यू कैन एडजस्ट इट, ओके। पीर पंजाल, या आप ऐसे याद रखो कि पीर पंजाल के फुट हिल्स पर वेरीनाग है, तो वेरीनाग से क्या निकलता है? झेलम। तो यहां पर मैं वी लिखूं, दैट इज कॉल्ड वेरीनाग, ओके। तो इसका सोर्स जो है वो है वेरीनाग, और वेरीनाग कहां पर है? अनंतनाग, ओके, ऑन द फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल, ऑन द फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल। इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो, इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 725 किलोमीटर। हाउ मच? 725 किलोमीटर। कल ये नहीं बोला कि सर कहीं लिखा है 720, दिस इज ऑथेंटिक सोर्स। 725 किलोमीटर्स, ओके। किसकी लेंगे? कहां से निकलती है? वेरीनाग। वेरीनाग से फिर कहां जाती है? शाबाश, अवंतीपुरा। सबसे पहले ये जाती है अवंतीपुरा, अवंतीपुरा से फिर जाती है पांपोर, पांपोर से आगे जाती है श्रीनगर। है छोटा है तो यूट्यूब वाले को भी मैं कह रहा हूं आप भी जूम करना, 360 पर रखना, ठीक है। सुन ले एक बार फिर से ताकि दिक्कत ना हो जाएगी। वेरीनाग से निकलती है, उसके बाद जाती है अवंतीपुरा, उसके बाद पांपोर, उसके बाद सोपोर, ठीक है। सोपोर के आगे बारामूला, बारामूला से आगे फिर जाती है मुजफ्फराबाद, ठीक है। बात सुन लेना, उसके बाद ड्रॉ करना। मुजफ्फराबाद से टर्न करती है, जिस तरह इसे टर्न किया ये भी टर्न करती है, फिर बनाती है बॉर्डर। क्या बनाती है? बिटवीन व्हाट? इंडिया एंड, फिर ये इंटर हो जाती है कहां पर? पाकिस्तान में। बना शाबाश। देखो मोस्टली जो पढ़ाया जाता है ना, मुझे भी आता है वैसा, मैं यहां पर लिखूंगा तो आप भी याद रखेंगे, लेकिन मैं वैसे नहीं पढ़ाता हूं, तो मैं कितना समझ में आएगा, कितना याद रहेगा, वो आपका काम है, लेकिन मुझे पढ़ाना सारा है, ठीक है। तो आके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक। हिम्मत नहीं हारनी। अभी तो 2 ही महीने हो, 1 ही महीना हो गया। पहले जोश होता है सबको, 1-2 महीने होते तो जोश करके निकल जाता है, ठीक है। जोश रखना है, जिसने जोश रखा उसी ने कामयाबी पाई। जिसका जोश टूट गया, एग्जाम भी टूट गया। हाँ, सोपर के बाद बारामूला, हाँ 2 बार आप सुनिए आप। हाँ, वेरीनाग से, वेरीनाग के बाद अवंतीपुरा, पांपोर, श्रीनगर, सोपोर, बारामूला, उसके बाद मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद कहां है? पाकिस्तान में। मुजफ्फराबाद से टर्न करती है वापस, हाँ आती है यहां से ही, फिर बॉर्डर बनाती है इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान, फिर जाती है कहां पर? पाकिस्तान में। मीरपुर से जाती है, पोटवार बेसिन पर क्रॉस करती जाती है, पोटवार बेसिन। पोटवार बेसिन मीरपुर, जहां से अंदर जाती है फाइनली कहां? पाकिस्तान। ओके, गॉट द पॉइंट। मुश्किल लग रहा है? हाँ मुश्किल, मुश्किल। अरे यार इतना इजी बना के, हाँ देखो कितनी मेहनत लगती है इसको।
ऐसे ऐसे बनाने से, और आपको रेडीमेड है और सिर्फ खाना है, और खाना भी मुश्किल हो रहा है। चलो, ये तो समझ में आया पक्का। अब देखो, अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा, श्रीनगर सिटी लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ व्हाट, जहलम, तो याद रखना कि मेन टाउन क्या क्या है। एक है अनंतनाग, अवंतीपुरा, अनंतनाग से तो आती ही है, अवंतीपुरा, पांपोर, श्रीनगर, सोपोर, बारामूला, मुजफ्फराबाद तक जाती है। उसके बाद ये सीधा पाकिस्तान नहीं जाती है, उसके बाद टर्न करती है वापस, फिर यहां से बॉर्डर पर आती है, तो फिर जाती है पोर्टवार बेसिन मीरपुर में, अंदर जाती है कहां पर, पाकिस्तान में। ओके, गॉट द पॉइंट। हो गया, चलो मैं आगे, चलो आगे। चलो आप होमवर्क लिखें जरा। ये तो मैंने आपको बोला कौन कौन से टाउन इस पर हैं। होमवर्क लिखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो जहलम पर है। फॉर एग्जांपल यूरी फर्स्ट है, यूरी सेकंड है, हाँ ऐसे करके देखो, जहलम फर्स्ट, जहलम सेकंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑन जहलम। अच्छा, इसके ट्रिब्यूटरीज, जहलम के ट्रिब्यूटरीज पता है कौन कौन से? क्वेश्चन आया है एक बार, जरा मुझे बोलो आप। चलो मैं यहां लिखता हूं, जहलम के ट्रिब्यूटरीज, जहलम के, मैं फिर से कह रहा हूं, जहलम के ट्रिब्यूटरीज। शाबाश। नंबर 1 विश्याव, लिदर, थर्ड रंबियार, 4 दूध गंगा, 5 फिरोजपुर नाला, ठीक है, और हो गया एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें मैं आपको 2 पॉइंट्स और बोलूंगा। ये लिखा आपने, विश्व है, लिदर है, रामबियार है, दूध गंगा है, फिरोजपुरा है, ठीक है, एक्सेट्रा। ओके, नाउ द पॉइंट इज हियर, जो ये लिदर है, अगर क्वेश्चन आएगा पहलगाम से कौन जाती है, तो पहलगाम से जाती है लिदर। पहलगाम इज अ टूरिस्ट स्पॉट, सो पहलगाम। ओके, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, वाटरफॉल देखा है, आरबल कहां पर है, कुलगाम में, इट इज क्लोज टू शिपियन, हाँ, तो वो विश्व रिवर पर है वाटरफॉल, याद रखना। वाटरफॉल किस रिवर पर है? विश्व रिवर। कहां पर? कुलगाम में। लेकिन ये एरिया आता है नजदीक शिपियन के साथ, मगर वो एरिया किसके साथ है? कुलगाम के साथ। जब डिवीजन हो गया तो वो कुलगाम का एरिया कुलगाम के साथ रखा गया था, ठीक है। समझ में आया सबको? पक्का? चलो मैं आगे। फिरोजपुर नाला, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हाँ वो करके आना, जैसे कि यूरी फर्स्ट, यूरी सेकंड, जेलम फर्स्ट, जेलम सेकंड, और भी क्या है 2 4 5 आपको याद रखने हैं। मे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्रोजेक्ट किस रिवर पर है, हैं? वो तो याद रखना है आपको। सेकंड ट्रिब्यूटरी, दैट इज कॉल्ड चिनाब, दैट इज कॉल्ड चिनाब। द टोटल लेंथ ऑफ चिनाब इज शाश 1180 kilometers. Kashit Sheath 1180 kilometer is the total length of what? चिनाब। तो चिनाब कहां से आती है? सोर्स है ना। तो सोर्स जो है इसका, सोर्स जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। क्या है वो? है, हाँ बोलो, वो क्या है? कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है। उसके बाद लास्ट में आप फोटोग्राफ उठा सकते हैं, आप तावीज बना के इसको आप घर में रख सकते हैं, ठीक है। सोर्स एचपी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कहां है ये? लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसके 2 सोर्सेस हैं, 2 स्ट्रीम्स आते हैं। कितने? 2 स्ट्रीम्स आते हैं। कहां से? हिमाचल प्रदेश से। एक आती है ऐसी ऊपर करके, एक आती है नीचे से। ऊपर से जो आती है दैट इज कॉल्ड बागा, नीचे से जो आती है दैट इज कॉल्ड
चंद्रा, दैट्स कॉल्ड चंद्रा। तो यहां पर एक पास है, बात सुन लेना, यहां पर एक पास है, पास जानते हो, दैट इज कॉल्ड बारालाचा पास, बारालाचा पास। भागा चंद्रा मीट कहां पर हुए, बारालाचा पास के पास। ये कहां पर है बारालाचा पास, इधर देखो भाई, इधर बारालाचा पास है, यहां से आती है बागा, यहां से आती है चंद्रा, तो ऐसे करके मिलती है बारालाचा के पास, बारालाचा के पास। मैं जानता हूं कि वीडियो में ऐसे साफ नहीं आएगा, लेकिन मैं तो बोलता हूं, तो आप एडजस्ट कर लेना कि यहां से आती है 12, यहां से आती है सॉरी बागा, और यहां से आती है चंद्रा। कहां मिलती है, बारालाचा के पास। द प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस जो है जहां पर ये मिलती है, एग्जैक्ट प्लेस, दैट इज कॉल्ड टंडी। टंडी एग्जैक्ट प्लेस है, उस सारे एरिया को हम कहते हैं कीलोंग। कीलोंग एरिया सारा एरिया है, जो एग्जैक्ट प्लेस है दैट इज कॉल्ड, तो किसको आज बहुत परेशानी हो, आज साहब से पूछ रहा, दैट इज कॉल्ड टंडी। टंडी इज ए प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस जहां पर बारालाचा पास है, और उस सारे एरिया को हम कहते हैं कीलोंग, कीलोंग एरिया। वहां से ही निकलती है, ऊपर से आती है बागा, नीचे से चंद्रा। तो आगे जब इसको हम कहते हैं बागा, इसको कहते हैं चंद्रा, जब मिलते हैं तो मिलने का मतलब ये है कि दोनों आगे जाते हैं। तो दोनों जब आगे जाते हैं तो इसको हम कहते हैं चंद्रा बागा। पहले क्या कहते हैं इसको, बागा, और नीचे वाले चंद्रा। जब दोनों का मिलन हो गया तो फिर एक ही बन गया, तो हो गया चंद्रा बागा। क्या बना हुई, गो यहां से लेके यहां तक था चंद्रा, यहां से लेके यहां तक था बागा। अब ये मिल गए तो दोनों का मिलन, पानी तो ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं चंद्रा बागा। क्या कहते हैं, चंद्रा बागा। फिर ये आगे करके आगे करके आगे करके ये जाती है, कहां जाती है, जम्मू में। तो जम्मू में सबसे पहले इसको कौन सा एरिया मिलता है दर्शन करने के लिए, शाबाश, अखनूर नाम सुना है, अखनूर इज द फर्स्ट प्लेस जहां ये जाती है। व्हेन इट एंटर्स इनटू जम्मू एंड कश्मीर, इट एंटर्स इनटू फर्स्ट इन अखनूर प्लेस, अखनूर। अखनूर, ओके। अखनूर से जो एग्जैक्ट प्लेस है जहां पर ये स्टार्ट में एंटर करती है, देखो भाई यहां पर, दिस कॉल्ड पडर, ये रोज ये याद रहेगा, गुर पडर, पडर। फिर जाती है अखनूर, फिर आगे करके आगे करके आगे करके फिर ये पाकिस्तान जाती है। देखो भाई, पाकिस्तान जब जाती है जाती है जाती है जाती है, ऐसे ऊपर से क्या आता है, जहलम। तो हम ये भी कहते हैं, जहां पर जहलम और चिनाब का मिलन है, तो हम ये भी कह सकते हैं चिनाब बड़ा है कि जहलम बड़ा है, चिनाब। हम ये भी कहते हैं कि जो जहलम है, जहलम इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। याद रखना, जहलम इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, दैट इज ओके, बट फर्स्ट इट मीट्स विथ व्हाट, चिनाब। सो यू कैन राइट जहलम is a tributary of चिनाब फर्स्ट, देन इट मर्ज विथ इंडस, उसके बाद इंडस की भी क्या बनती है, ट्रिब्यूटरी बनती है। और जहलम का मुझे और एक पॉइंट याद आ गया, जहलम को हम और भी नामों से जाने जाते हैं, मैंने आपको बोला था नो, जैसे कि हम इसको बोलते हैं संस्कृत में विदस्ता, कर सब बांधी फोन, इसको हम बोलते हैं विदस्ता। क्या बोलते हैं, किस में, संस्कृत में। लेकिन कश्मीरी में इसको हम बोलते हैं व्यथ। क्या बोलते हैं, और एक पॉइंट वहां से आप ऐड कर सकते हो पॉइंट, व्यथ। बट व्हेन दिस जहलम लीव्स बारामूला, आपने नहीं पढ़ा होगा, व्हेन जहलम लीव्स बारामूला, जब जहलम क्या करता है, बारामूला को छोड़ रहा है, इट इज नोन एज कोशुर दरिया, कोशुर दरिया। व्हेन जहलम लीव्स बारामूला,
इट इज नोन एज कोशुर दरिया। मैं थोड़ा भूल गया था बोलना उस टाइम पर जब मैंने जहलम स्टार्ट किया था, और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने जरूरी है। एक, इसको हम कहते हैं विदस्ता इन संस्कृत लैंग्वेज, वेथ इन कश्मीरी लैंग्वेज, बट व्हेन जहलम लीव्स व्हाट बारामूला इट इज नोन एज कोशुर दरिया। मैं यहां पर लिखता हूं, जो ऑनलाइन वाले होंगे, कोशुर दरिया, कश्मीर का दरिया। हाँ, लिटरल मीनिंग मतलब कश्मीर का दरिया। कोशुर दरिया मतलब कश्मीर का दरिया, मगर कहां से बोलते हैं? बारामूला के बाद। हाँ, उसके बाद ऊडी वगैरह जो आता है वहां इसको कोशुर दरिया बोलते हैं। और एक पॉइंट है, मैं जानता हूं ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ये कल पर भी है। और एक पॉइंट है कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जहलम है, अभी हम जहलम पर ही है ना, अभी रुको इस पर चुनाव पर रुको अभी, क्योंकि हम जहलम पर वापस आ गए। जहलम जो है, जब अलेक्जेंडर यहां पर आया था, याद है? जब ग्रीक्स एंड रोमन्स यहां पर आए थे ना जंग करने के लिए, आए थे कि नहीं आए थे? तो उन्होंने इस जहलम को बोला रोमन्स एंड, आप लिख सकते हैं रोमन्स एंशंट रोमन्स एंड ग्रीक्स कॉल ancient Romans and Greeks called Jahlim as Hydaspes. This was a name given by Romans and Greeks to what? Jahlim. Next point आप ऐड कर सकते हो या आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज खनबल। जानते हो कहां है? खनबल इज अ प्लेस इन अनंतनाग। खनबल, मैं यहां लिखता हूं खनबल, ये कहां पर है? अनंतनाग। खनबल जो है इट इज इन अनंतनाग। खनबल से लेके जो जहलम है इट इज नेविगेबल। नेविगेबल क्या होता है? जिसमें हम शिप्स चला सकते हैं, ट्रांसपोर्ट मटेरियल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नेविगेबल। तो कभी कभार क्वेश्चन भी आ सकता है, जहलम इज नेविगेबल फ्रॉम विच टू विच प्लेस? सो इट इज फ्रॉम खनबल टू, शाबाश, खनबल टू खादिनियार। खादिनियार इज अ प्लेस इन बारामूला। खनबल इज अ प्लेस इन बारामूला, सॉरी, खनबल इज अ प्लेस इन अनंतनाग एंड खादिनियार इज अ प्लेस इन बारामूला। वहां से लेके यहां तक क्या है? नेविगेबल है, यानी शिप, यानी नाव, किश्ती जो है वो वहां जा सकती है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल कर सकती है। तो लेकिन बारामूला के बाद, यानी खनबल जहाँ खादिनियार है उसके बाद वो नहीं जा सकती, क्योंकि उसके बाद डाउन है, तो वहां पर नहीं जा सकती, लेकिन वहां तक जा सकते हैं। अच्छा, और एक आप याद रखो, ऑरली आप याद रखो, बारामूला में जब हम पहुंचते हैं ना, बारामूला के टाउन से पहले ही, लेकिन बारामूला के नज़दीक 2-4 किलोमीटर पहले ही एक गांव आता है। वहां से कौन है बारामूला से? जहोमा। गांव का नाम सुना है? वहां पर क्या खासियत है? अजी शेख नहीं आ रहा, वही खासियत है। देखो गांव की खासियत क्या है? जहां से गांव स्टार्ट होता है ना, वहां से जाती है जहोमा। जहोमा इज ए प्लेस इन बारामूला। जहोमा इज ए प्लेस इन बारामूला। वहां पर रेत निकलती है, लेकिन रेत का मतलब मुझे वो नहीं कहना है। आप कहां रहती है भाई? दे सोपोर में। हाँ, क्वेश्चन आ रहा है अभी। सोपोर में कहां रहती है प्रॉपर? किधर? न्यू कॉलोनी, न्यू लाइट कॉलोनी, फिर न्यू कॉलोनी, वो कहां पर है? बस स्टैंड के पास। मैं वहीं रहता हूँ बाय द वे, इसलिए पूछा। चलो, जहोमा जो है इट्स अ विलेज इन बारामूला। ओके, तो क्या हो रहा है वहां पर? जो ही वहां से जहलम गुजरती है, जो ही जहोमा का गांव स्टार्ट होता है, तो इस जहलम को 2 हिस्से होते हैं। क्या होते हैं? 2 हिस्से होते हैं। जो ही गांव खत्म होता है तो फिर ये मिलते हैं वहां पर वापस।
एक जगह ये है औरली, इसको याद रखो औरली। जोहोमा एक गांव है, कहां पर है? बारामूला। वहां से रिवर आती है, जहां से गांव स्टार्ट होता है वहां इसके दो हिस्से होते हैं, गांव एंड फिर वो फिर से मिलते हैं, एक वो है। दूसरा, जब हम बारामूला के बाद आगे जाते हैं, हम बारामूला के आगे जब हम जाते खादिम यार की तरफ हम जाते हैं तो एक पार्क है वहां पर, इको पार्क, इको बहुत मशहूर है। इको पार्क कहां पर है? बारामूला में। फेमस पार्क है। क्यों फेमस है वो हम यहां नहीं बोल सकते। इको पार्क इज वेरी फेमस। ओके, उधर भी यही होता है, जो ही इको पार्क स्टार्ट होती है तो पानी दो हिस्सों में हो रहा है, इको पार्क खत्म तो पानी भी मिल रहा है वापस। यानी इसका मतलब यह है कि जोहोमा जो है जहलम के बीच में है और इको पार्क जो है जहलम के बीच में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो आपने ये लिखा कि जो जहलम है इट इज नेविगेबल फ्रॉम खनबल टू खादिम यार। मगर आपको और एक पॉइंट ऐड करना है, राइट डाउन। कितना है ये? 170 किलोमीटर्स। खनबल से लेके खादिम यार तक 170 किलोमीटर्स नेविगेबल है। 170 और 106 माइल्स। 170 किलोमीटर्स खनबल से लेके खादिम यार तक नेविगेबल और 106 माइल्स। समझ आवा सबको? दूसरा पॉइंट, वुलर लेक देखा है आपने? हाँ, वुलर कहां है? जब हम बांडीपुरा जाते हैं ना तो रास्ते में ही आता है। प्रॉपर बांडीपुरा तो नहीं है ना, रास्ते में ही आता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो वुलर है इट इज फेड, लिखो, वुलर लेक इज फेड बाय जहलम रिवर। वुलर लेक इज फेड बाय जहलम रिवर। 12:30 हो गए। हाँ, लास्ट में, वुलर लेक इज फेड बाय जहलम और वुलर लेक इज द डेल्टा ऑफ जहलम, और वुलर लेक इज द डेल्टा डिपॉजिट होता है, मटेरियल वहां जमा करता है कौन? जहलम, क्योंकि वहां से ही जाती है ना जहलम, तो इसी को हम कहते हैं डेल्टा, वहां पर मटेरियल जमा करती है। दूसरा, अगर वुलर में पानी आता है तो जहलम से ही वहां से पानी, जहलम वहां से गुजरता है तो उसमें पानी ऐड हो रहा है। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक कितना फ्रेश है वो हम जानते हैं, है ना? चलो, इतना समझ में आ गया? जो चिनाब है, अब हम चिनाब की बात करेंगे। चिनाब यहां से निकलता है, वो तो मैंने आपको बोला। फिर कहां पहुंचा? अखनूर, द एग्जैक्ट प्लेस कॉल्ड Padar, P-A-D-D-A-R. Padar is a place in Akhnur where चिनाब enters into Jammu and Kashmir. कश्मीर में नहीं आती है ना ये चिनाब, ये जम्मू में है। तो फिर उसके बाद जाती है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ किसके साथ मिलती है? जहलम के साथ, एट अ प्लेस कॉल्ड जंग, JHANG, क्या? जंग। ओके, गॉट द पॉइंट? समझ में आया? हाँ, अभी क्वेश्चन लेट हो गया, एक क्वेश्चन आया है तो दूसरे को मैं कल आंसर दूंगा क्योंकि अब टाइम हो गया है, सर वेट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जो नहीं आएगा आपको, क्वेश्चन क्या है? किसी ऑनलाइन स्टूडेंट है बट दानिश, उसने पूछा है 2 क्वेश्चन। एक के लिए टाइम नहीं है क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो गया है, उसको मैं कल दूंगा जवाब। वाई कोरियस फोर्स इज 0 एट इक्वेटर एंड हायर एट पोल्स? कोरियस फोर्स, जो क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, बिल्कुल नहीं आएगा। इट्स ए हायर कंसेप्ट इन सिविल सर्विसेज। देखो क्या है, अगर समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं आएगा वो भी बेहतर है, और बेहतर है। देखो क्या है, मैंने जब आपको पहली क्लास पढ़ाई थी मैंने कहा था कि इक्वेटर पर डिस्टेंस ज्यादा होती है कि नहीं होती है, और पोल पे डिस्टेंस कम होती है, ये पढ़ाया था मैंने। अगर एक बॉलर बॉल फेंकता है, मान लो कि मैं यहां से बॉलर हूं, मैं बॉल फेंकने वाला हूं, कैमरा इधर है, यहां तक तो शॉर्ट डिस्टेंस है, बैट्समैन उस दीवार पर है। जो ही मैं बॉल फेंकूं, बॉल की स्पीड यहां से कैमरा तक रहेगी कि यहां से बैट्समैन तक रहेगी? स्पीड ज्यादा कहां तक रहेगी? जहां तक कैमरा है, क्योंकि कैमरा जो है इट इज द शॉर्ट डिस्टेंस।
इक्वेटर पर भी यही फार्मूला है कि इक्वेटर पर वाइड डिस्टेंस होती है, लॉन्ग डिस्टेंस होती है, तो लॉन्ग डिस्टेंस पर कोरलेस फोर्स जो है ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है, मैंने यही एग्जांपल दी, अगर मैं बॉल फेंकूं, कैमरा मुझसे नजदीक है तो शॉर्ट डिस्टेंस है, तो शॉर्ट डिस्टेंस में बॉल की स्पीड ज्यादा रहेगी एज कंपेयर जब ये आगे आगे जाएगी। तो हमारे इक्वेटर पर लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं। जो ही मैं बॉल को फेंकूं, एक हो गया यहां से वहां तक, दूसरा हो गया मैं अर्थ की बात कर रहा हूं। जो ही कोई भी चीज जाएगी, कोई भी चीज जाएगी, लेकिन कहां तक जाएगी? वो जाएगी कुछ किलोमीटर्स तक जाएगी, उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पर लॉन्ग डिस्टेंस है। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यहां पर लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं, तब जाके वहां पर कोरलेस फोर्स काम नहीं करता है। जहां पर शॉर्ट डिस्टेंस होती है, कैमरा और मैं कोई चीज फेंक रहा हूं, ये जल्दी पहुंचती है, इसलिए शॉर्ट डिस्टेंस पर कोरलेस फोर्स ज्यादा होता है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन सर वेट कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर टुडे। कल से मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।